नमस्ते, स्वागत है आपका हिंदी न्यू अपडेट में। आगे हम पढ़ चुके थे हिंदी के बारे में, व्यंजनों के बारे में पढ़ रहे थे। व्यंजन में पढ़ा था हमने स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और एक और पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन। व्यंजनों का वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त वर्ण मतलब संयुक्त रूप दो व्यंजन वर्णों से ही मिलकर व्यंजन वर्ण बना है। आगत व्यंजन मतलब जो कि हिंदी में कहीं और किसी और भाषा से दिए गए हैं, उन्हें हम कहेंगे आगत व्यंजन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन वर्ण। व्यंजन व्यंजन वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण में आता है सबसे पहले ये वाला धा। धा आएगा। ये किस किस कौन कौन से दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बना है। जैसे हम कई बार बोलते हैं विद्या, संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण में आएगा ये द, द्रा और त्वा और क्रा और प्रा। 1 2 3 4 5 ये है संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण क्यों कहा है? क्योंकि ये व्यंजन दो व्यंजन वर्णों के संयोग से बना है, इसलिए इसे कहेंगे हम व्यंजन वर्ण। ये आता है विद्या, दया। जैसे एक अक्षर है विद्या, विद्या में अपन दा को पढ़ते हैं ना, इसमें दा और या का उच्चारण होता है, तो इसमें दा आधा रहेगा और या पूरा रहेगा। द्रा, द्रा में क्या रहेगा? रा पूरा रहेगा और आधा वर्ण आगे लिखते हैं और पीछे लिखेंगे हम पूरा वर्ण। जैसे द्रा है, द्रा में रा, रा पूरा उच्चारण में ही आ रहा है, रा पूरा, आधा दा और रा पूरा, द्रा। ध्या, द्रा, द्वा, द्वा में भी दा आधा और वा पूरा, ये आएगा द्वा। क्रा में भी का आधा और रा पूरा, क्रा, का और रा की सहायता से बना है। ऐसे ही प्रा, प्रा में का आधा रहेगा और रा पूरा, ये रहे। ये है संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों की सहायता से बने हुए शब्द। यहाँ लिख दें, दो व्यंजन वर्णों की सहायता से बनी व्यंजन वर्ण संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वर्ण वे वर्ण जो दो व्यंजन वर्णों की सहायता से बने होते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं या संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे धा, धा और या से बना है धा, ध्रा, द्रा और रा से बना है द्वा, दा और वा से बना है क्रा, का और रा से बना है। इसी प्रकार प्रा भी प्रा और रा से बना, इसमें आधा वर्ण और एक पूर्ण वर्ण रहता है, इसलिए इनको कहा गया है संयुक्त व्यंजन वर्ण, क्योंकि ये दोनों व्यंजन की सहायता से ही बने हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे आगत वर्ण। वह वर्ण जो हिंदी वर्णमाला में मानक रूप से नहीं है, किसी अन्य भाषा से
ये है अस्पर्श आगत व्यंजन में स्वर भी यही लिख दे रही हूँ, इसे कहेंगे आ, का, ख, गा, जा और फा। जा और फा को हिंदी वर्णमाला में बोलने के आधार पर शामिल किया गया है, बाकी मानक रूप से हिंदी वर्णमाला में जा और फा को शामिल नहीं किया गया है। अब हम पढ़ेंगे जैसे नुक्ता चिन्ह में अर्थ जैसे चेंज होता है वो बताती हूँ। जैसे राज, राज को हम क्या कहेंगे? सत्ता करना, है ना। और इसी को अगर हम लिख दें राज, राज भी इसमें क्या हो जाएगा? रहस्य। और जैसे कोई और शब्द है फन, फन मतलब ये नॉर्मल फन शब्द है, फन मतलब नाग का फन। अगर इसी को हम फन कर दें, फन हुनर, ये हो गए हमारे आगत व्यंजन वर्णों के बारे में। ये हमारा एक स्वर है। आगत व्यंजन वर्णों की संख्या है 6, इनकी टोटल संख्या है, जिसमें से एक है स्वर, 5 है व्यंजन वर्ण। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्णों को प्रयत्न के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण। प्रयत्न के आधार पर जैसे कि मुख्य कौन सा वर्ण को क्या कहा जाता है, जैसे स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे, स्पर्श संघर्ष व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे, इस तरह से। पहले हम देख रहे हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या मैंने बताई थी 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या बताई थी मैंने 25, की मूल रूप से स्पर्श व्यंजन वर्ण है 16। इनको एक तरीके से बताऊं, जैसे क, छ, त, ता, प, ग, ख, ङ। चम्मच, छतरी, जहाज, झंडा, टमाटर, टुकड़ी, ढक्कन, तरबूज, थर्मस, रवान, धनुष, नल, पापतंग, हाफल्लू, भालू, मछली। इनमें स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 16 कैसे हुई? इसमें रहेगा, ये है अपने नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन वर्ण, और इसी में चा, छा, जा और झा, इनको कहा जाएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो इसमें कितनी 16 संख्या बताई गई स्पर्श व्यंजन वर्णों की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये 16 है स्पर्श संघर्ष स्पर्श व्यंजन। अब हम देखेंगे स्पर्शी संघर्ष व्यंजन। स्पर्शी संघर्ष व्यंजन, उनकी संख्या है 1 2 3 और 4। स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गए। अब इसमें आएगा, अब आएंगे संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं इसमें? शा, सा, सा और हा। ये कौन से हैं? संघर्षी व्यंजन। ये किसमें आएगा? संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन कितने बताए थे? 2। कौन कौन से थे? जो, या और वा। अब संघर्षहीन व्यंजन होगा, अब इसमें आएगा अपना स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी संघर्ष व्यंजन, संघर्षी व्यंजन और संघर्षहीन व्यंजन।
हीन व्यंजन दो है और दोनों में कौन कौन सा है, या और वाह हो गया। संघर्षहीन व्यंजन हो गया। अब हमारा आएगा पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन एक है जिसे हम कहेंगे ला। ला पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन मतलब दोनों साइड से हवा निकले बोलते टाइम ला 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 वर्ण। प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन में आएगा रा। रा जिसे बोलते हुए लग रहा है रा रा, हवा दोनों साइड से कंपन सा महसूस हो रहा है जीभ में, रा ऐसा। प्रकंपित वर्ण हो गया स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन और संघर्षहीन व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और प्रकंपित व्यंजन। और प्रकंपित व्यंजन के बाद आएगा हमारा नासिक व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन के बाद आएगा नासिक। नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन मैंने यहाँ बताए थे 1, 2, 3, 4 और 5। इनको कहा है नासिक व्यंजन। इनकी डिटेल हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नासिक व्यंजन है ढ, च्या, दोपयणा, ना और मा। इसमें हम देख लेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 थी, जिसमें था 2 है जो है ये है ढा और ढा। ये है हमारे द्विगुण व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, ये 16 और ये 4 20, 20 और 4 5। ये रहे हमारे नासिक के व्यंजन 25। इनमें हो गई है पूरी हमारी स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल स्पर्श व्यंजन मैंने 25 बताए थे, जिसमें से स्पर्शी व्यंजन मुख्य रूप से 16 है। इसमें संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी है, ये रही जो 4 रही है। नासिक के व्यंजन इनकी संख्या ये रही है 5। इन सबकी टोटल हो गया 25। ये रहे संघर्षी व्यंजन सा और हा। संघर्षहीन व्यंजन या और वा। पार्श्विक व्यंजन ला। प्रकंपित व्यंजन रा। और इन चारों का जो डिटेल है ये तीनों को अंतस्थ व्यंजन भी कहा गया। अंतस्थ व्यंजन है या रा लावा। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है, इसमें डा है और ढा है। अब इसके बाद हम जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम किस वर्ण को मुख के किस किस आधार से बोला जाता है। जैसे कावर्ण कंठ से बोला जाएगा, खावर्ण कंठ से बोला जाएगा, गावी कंठ का है और घावी कंठ का है। ऐसे पावर्ण है ओष्ठ से बोला जा रहा है, तावर्ण है दंत से बोला जा रहा है, टावर्ण है मूर्धा से बोला जा रहा है, चावर्ण है तालु से बोला जा रहा है। और ये आवाज कौन सी कहाँ से निकलती है, उसे हम कैसे महसूस करेंगे या फिर कैसे उत्पन्न होगी, उसके बारे में पूरी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।